अपने लक्ष्य, आज का लक्ष्य, अपने लक्ष्य को बुद्धि में मर्ज करते हैं कि आज बाबा के साथ मुझ आत्मा ने क्या संकल्प लिया है। स्वयं के किस गुण, किस विशेषता, किस शक्ति को मैं आज कॉन्शियसली यूज करने वाली और उसी की याद में रहने वाली, निरंतर याद, निरंतर योगी आत्मा बन बाबा की हर आश को पूरा करने वाली। तो जो मेरा लक्ष्य है उसे बुद्धि में इमर्ज कर ले। वो गुण, वो विशेषता, वो शक्ति ही मुझे मेरे संपन्नता और संपूर्णता की तरफ आज ले जाने में 100% सहायक रहेगी। बुद्धि में मर्ज करें। अब इस संकल्प के साथ, इस लक्ष्य के साथ, बाप दादा, माता पिता, शिक्षक सदगुरु, परम पिता, परम शक्ति, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का, उनके रथ ब्रह्मा बाबा का, उनकी संपूर्ण सेना, एडवांस पार्टी, सबका दिल से आवाहन करते हैं। महसूस करते हैं कि वे सब पधारे हैं अभी अभी यहाँ। उनका सत्कार करें। महसूस करें कि वो हमारी बुद्धि के स्टेज पर आकर विराजमान हुए हैं। शिव पिता, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, हमारे सारे पूर्वजों से मुझ आत्मा को और मेरे लक्ष्य को बहुत शक्ति प्राप्त हो रही है, बेपनाह शक्ति प्राप्त हो रही है। इस स्मृति के साथ मुरली में प्रवेश करते हैं।
आज 5 अक्टूबर नवंबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। साथ साथ नोट करते जाइएगा कि जो आपने लक्ष्य लिया है, माना आपने लक्ष्य लिया शांत रहने का, या माना आपने लक्ष्य लिया परम मित्र परम सहयोगी बनने का, या आपने लक्ष्य लिया पवित्रता का आज का, कि मेरे आज हर कर्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट गुण मैं यूज करूंगी, दैट विल बी प्योरिटी या पीस या हैप्पीनेस, वॉट एवर। या कोई और, जैसे एक ऐसे कल बाबा ने कहा कि निश्चय पे भी बहुत वर्क करो। कितना निश्चय है ना। तो निश्चय को मान लो आज आपने आधार बनाया, अपना लक्ष्य बनाया, निश्चिंतता को माना लक्ष्य बनाया, एनीथिंग। तो उससे आपके कौन कौन से पॉइंट्स मैच कर रहे हैं। जैसे बाबा ने अभी कहा ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, निश्चिंत हो गए, रिपीट हो रहा है हूबहू, क्या कर सकते हैं। इस तरह से तो अपनी जो भी आपने आज रखी है लक्ष्य, उसको मैच करिए उससे। बाबा ने कहा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। प्रश्न है प्रवृत्ति वाले। बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं, बाबा उन्हें क्या राय देते हैं। तो बाप दादा कहते, कई बच्चे पूछते हैं बाबा हमारा धंधा, हम धंधा करें। कई बच्चे पूछते हैं बाबा हम धंधा करें। बाबा कहते बच्चे धंधा भल करो, लेकिन रॉयल धंधा करो। सबने रॉयल धंधा शुरू कर दिया। हम लोग क्या रॉयल धंधा क्या है बताएंगे। कैसे हम रॉयल धंधे का हिस्सा हैं ऑलरेडी। याद की यात्रा। ओके, याद की यात्रा। और क्या रॉयल धंधा कर रहे हैं सभी। हम्म और कोई कुछ नहीं कर रहा, या सही में सब अपने घर की गृहस्थ पवित्रता। प्योरिटी। ओके, बट कैसे कर रहे हैं प्योरिटी। अपने वर्क मतलब कर्म में जो भी काम होता है। कर्म में जी। रॉयल धंधा, हम्म। कर्म योगी बनकर कर रहे हैं हम जी। रॉयल। जी। कुछ भी कर्म कर रहे, चाहे गृहस्थी का चाहे धंधे धूरी का, पर उसमें रॉयल्टी ये है कि हम उसे योग के अनुसार कर रहे हैं, कनेक्शन बना के बाबा के साथ कर रहे हैं, बाबा के लिए कर रहे हैं। बाबा ये आपका गृहस्थी, बाबा ये आपकी दुकान, है ना। हम्म। जी। डबल अहिंसक होकर, डबल निर्भीक भाव अहिंसक से। होकर। करेक्ट। और क्या टच कर रहा, सबको अपना पार्ट टच कर रहा होगा। कैसे कर रहे हैं आप धंधा। अपने चाल चलन से प्रत्यक्ष करके सेवा कर। अपने चाल चलन से प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं। वेरी ट्रू। ये हो गया रॉयल धंधा। बाबा कहते ब्राह्मण बच्चे छीछी धंधा शराब सिगरेट बीड़ी आदि का नहीं कर सकते क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। अब हम बच्चे शराब बीड़ी सिगरेट का अर्थ क्या समझते हैं बताइए। ऑब्वियसली ब्राह्मण बच्चे को ये सब तो नहीं है, तो फिर बाबा को क्या मैंने लग रहा सुबह मुरली जब पढ़ी तो मुझे तो यही लगा, जो हम व्यर्थ करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं है। अपने लिए, तो यही चीजें लगी। हम्म मैं विकर्म। अपने विकर्म। क्या विकर्म।
ये जो उन्होंने बोला ना कि बीड़ी सिगरेट और ये सब, ये तो विकर्म ही होते हैं ना, नहीं करने चाहिए। नहीं तो वो विकर्म हमारे लिए कैसे कनेक्ट हो रहे हैं भाई, हम तो ये नहीं करते ऑब्वियसली। तो फिर बाबा को क्या लग रहा है, बीड़ी सिगरेट क्यों दी कह रहा शराब बीड़ी सिगरेट में एक चीज कांस्टेंट होती है, नशा है? एंड ये एडिक्शन। तो ये मतलब हमें ऐसा नशा है कि हमें हमारे रोल्स का नशा है, इसलिए हम बार बार रोल्स में उतर जाते हैं, हम्म बार 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 बार, फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में फिर हटाना पड़ता है, फिर उतर जाते हैं। तो ये वैसा वाला नशा है। वेरी ट्रू। बाबा नहीं, कहता जी। सदी शराब जो है बेसिकली, मतलब वो पहले भी हुआ था डिस्कस कि सड़ी हुई चीजों से ही बनती है ये सब चीजें। तो हम्म मतलब पास्ट की कोई भी चीज में हम्म तो यूज नहीं कर रहे हैं, एक सेकंड पुराना भी हम लोग नहीं है। और सिगरेट और इसमें जैसे धुआं धुआं, तो ऐसे धुएंधार बातें कि जो वायुमंडल को ही खराब कर दे, कलयुगी बातें या कलयुगी रोल देखना, वो वाला धंधा अब हम लोग नहीं कर रहे, यानी मैं नहीं कर रही। मेनली हमारे जो अभी हमें रोल मिला हुआ है उसमें जो हमें आकर्षण है ना, पास्ट है, फ्यूचर है, और जो हमारे पर्सनल नशे हैं, पर्सनल नशे में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो इंसान, जो हर बच्चा अपने लिए पर्सनली आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल्स तो हम लोग ने दे दिए कि हाँ, पास्ट है, या हमें किसी आत्मा का नशा होता है, हमें किसी अपने विशेषता का नशा होता है, हमें अपने किसी गुण का नशा होता है, हमें अपने मैंने बहुत किया ऐसा वाला नशा होता है। मैं तो सबके लिए करती ही रहती हूँ, मैंने सबके लिए बहुत किया है, मैं ही तो पूरा घर चला रहा हूँ, और मैं कितना करता हूँ अपने रिश्तेदारों के लिए। कितनी तरह के नशे हैं ना। तो किए का नशा, मैंपन का नशा, मैं का नशा, बहुत नशे हैं। हम्म तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम छी छी धंधा मत करो, नशे का धंधा मत करो। तुम्हारे अंदर कोई नशा नहीं होना चाहिए, किसी पर कोई भी प्रकार का। निरंतर याद का नशा रहना चाहिए, सबको कन्वर्ट करके निरंतर याद में बदल दो। क्योंकि जहां देह और जहां मुझे लगा मैं, जहां मुझे लगा मैंने, जहां मुझे लगा मेरा, मैं, मैंने, मेरा, इसको नोट कर लो बड़ा 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 बड़ा। ये दिन भर इन्हीं के नशे रहते हैं हमें। अब कहते ये चीची नशा है, तुमने कुछ एक्वायर नहीं किया है, सब ड्रामा का है, सब ड्रामा ले लेता है। ड्रामा ही शरीर देता है, ड्रामा ही कॉस्ट्यूम देता है, ड्रामा ही डायलॉग्स देता है, ड्रामा ही स्क्रिप्ट राइट करता है, ड्रामा ही तुम्हारे रिश्तेदार और ये सब सगे संबंधी बनाता है। और जिस पल आपका रोल खत्म होता है वो आपसे छीन भी लेता है। विशेषताएं भी ड्रामा अनुसार आ जाती हैं, कर्मा अनुसार आ जाती हैं। जैसे अभी ड्रामा अनुसार, कर्मा अनुसार सबको ब्राह्मणों का पाठ मिला है, संगम युग का पाठ मिला है, दुनिया को नहीं मिला है। तो इसमें क्या नशा? ये तो पल भर की चीज है, कभी भी छीनी जा सकती है, छीननी ही है। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है, फरिश्ता सो देवता बनना है, देवता सो क्षत्रिय बनना है, फिर क्षत्रिय सो वैश्य बनना है, वैश्य सो शूद्र। ये पूरा ड्रामा में चक्र चलना ही चलना है, ड्रामा बना बनाया है। तो किसका नशा रखोगे, किसका घमंड रखोगे? मैं बाबा का बच्चा बन गया, मैं तो इतनी पढ़ाई करता हूँ, मेरा तो योग बहुत अच्छा है, किसका नशा रखो? इस पल सिर्फ इतना नशा होना चाहिए कि हमें बस ये पता चल गया कि हम ड्रामा नहीं है, ना मैंने कुछ पाया है यहाँ, ना मैं यहाँ कुछ खोने वाला हूँ, यहाँ सब फिक्स है। एंड आई एम टू मच अवे फ्रॉम इट। मैं बहुत अलग हूँ, मैं बहुत अलग हूँ। मैं परमात्मा समान, एकदम गुप्त, अदृश्य, अभोक्ता, अकर्ता, शांत स्वरूप, शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर,
आनंद का सागर ड्रामा से, डायलॉग से, स्टोरी से बिल्कुल अलग ये नशा चढ़ाना है। मैं आत्मा हूं, ये नशा चढ़ाना। परमात्मा की संतान हूं, ये इसके अलावा जो नशा आ रहा है वो सब क्या है? छी है। और ये और विकारों को खींचता है, ये और देह अभिमानी बनाता है, ये और हमारे इस जर्नी को डिफिकल्ट कर देता है। क्लियर? ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत, दूसरी है रावण की आसुरी मत। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे, रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना, वह है रावण की आसुरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। कितना रात दिन का फर्क है। बुद्धि में आता है ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करते आए हो। ये सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो और कोई को मालूम नहीं पड़ता है। आप सोचो ना, कितनी बार खुद ही भूल जाते हैं। जब दूसरों को मालूम पड़ना तो कितना ही डिफिकल्ट है। हम ही बार बार ये बात भूल जाते, मैं ईश्वरीय संतान में इस ड्रामा से बिल्कुल अलग, अछूता, बहुत पाक पवित्र शांत आत्मा हूं। हमें ही बार बार गलत भान हो जाता कि मैं सुंदर, मैं कुरूप, मैं अच्छा, मैं बुरा, मैं सही, मैं गलत, मैं ब्राह्मण, कितनी सारी चीजें ना। तो बाबा कहता सिर्फ तुम्हें पता है और कोई को मालूम ही नहीं पड़ता। बाप मिलते ही संपत्ति के लिए है, रावण से तो और ही संपत्ति कम होती जाती है। मैं जितना रावण संप्रदाय को यूज करती हूँ, यानी रोल को यूज करती हूँ, फिर सामने वाले के भी रोल को देख रही होती हूँ। अच्छा ये मेरे संबंधी हैं, अरे इनका तो मेरा बचपन का नाता है, इनके तो पेट से मैं पैदा हुआ हूँ। जहां ये थॉट्स चल रहे हैं संपत्ति कम होनी शुरू हो गई, आप डिप्लीट हो रहे हो। संपत्ति कैसे बढ़ती है? मैं ईश्वरीय संतान हूं, मैं आत्मा हूं, इस शरीर का जन्म इनके कोख से हुआ है, इस शरीर के ये सगे संबंधी हैं, और वो भी टेम्परेरी, वो भी बहुत 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 टेम्परेरी। तो ये बुद्धि में बैठे तो इससे क्या होगा? संपत्ति बढ़ेगी, स्वतंत्रता बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी। पर जहां मैं मेरा आता, संपत्ति कम होनी शुरू हो जाती। ईश्वरीय मत कहाँ ले जाती और आसुरी मत कहाँ ले जाती, ये तुम ही जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती है तुम नीचे गिरते ही आते हो। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हैं। गिरना कैसे होता है, चढ़ना कैसे होता है, ये तुम्हें अभी बच्चा बन के पता चलता है। बच्चा बन के यानी मैं आत्मा हूं पता, जब इस पर हम स्थित होते तो हमें समझ आता है, ओ जितना जितना मैं मेरा मैंने किया घटता चला गया। जितना निराकार, निर्विकार, निरहंकार, निर्दोष, निर्वैर, निर्भय, पर दर्शन, पर चिंतन से मुक्त, परोपकारी, जितना ये बन रहा उतनी संपत्ति बढ़ रही है। ये तुम समझ रहे हो। अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम यहाँ आए ही हो श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम फिर श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे। अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से उच्च पद पाया है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होता ही है। बाप समझाते हैं टाइम लगता है, पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना। पूरा एक्यूरेट ड्रामा, बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। पर ये वंडरफुल कब लगता? वंडर होते ना, अचानक ही हो गया, और ये अचानक ऐसा हो गया, वंडर्स होते हैं। तो ये वंडर फील कब होता है? जब मैं आत्मा रूप में होती हूँ। नहीं तो हम तो उसी में खुद ही फंसे हुए होते हैं, हमें क्या वंडर लगेगा। हमें तो दुख होगा, सुख होगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, मान लगेगा, अपमान लगेगा। तो वंडरफुल कैसे लगेगा? वंडरफुल तब लगता जब मैं आत्मा रूप में होती, तब हमें वंडर्स फील होते हैं, जब मैं आत्मा रूप में होती। मैं
आत्मा हूँ, निराकारी हूँ, कोई आकार नहीं है, पक्का 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 निश्चय। मैं निराकारी, मेरा कोई रंग रूप देश काल ये सब कुछ भी नीचे नहीं है, निरहंकारी। मैं कुछ यहाँ कोई गुण, कोई अवगुण, कोई शक्ति कुछ भी पोजेस नहीं करता हूँ, मैं निर्विकारी हूँ। मेरे पास कोई रोल, कोई अपना, कोई पराया कुछ है ही नहीं। मैं ईश्वरीय संतान हूँ और संगम युग पर मैं उसके साथ बैठकर पूरे विश्व को बस अपनी शुद्ध ऊर्जा से, अपने पिता की शुद्ध ऊर्जा से अपने पिता की प्रॉपर्टी बांट रहा हूँ। हमारा रोल क्या है? पिता की प्रॉपर्टी बांटना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको बांटना, यही हमारा रोल है। वंडरफुल रोल है ना। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है और उसको बांट देना है बस। अपने पास टिकाएंगे, बदबू मारने लगेगा। मुझसे बह रहा है शांति, सुख, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्तियां बह रही हैं। ये नॉलेजफुल, ये नॉलेज कि अभी के रोल में और कुछ नहीं करना है। संगम युग का जो रोल मिला है, संगम युग का जो जन्म मिला है, संगम युग की जो पार्ट मिला है, 84 पार्ट्स है ना, तो संगम युग के पार्ट में आई एम बेस्टोवर, अभी देवता बनते हैं, फिर रोल देवता का मिलता है, अभी देने का पार्ट है। उस समय किसको देंगे? उस समय सब भरे हुए, उसमें देंगे किसको? देवता कब बन रहे हैं? देवता की पढ़ाई कब कर रहे हैं? देवता को प्रैक्टिकल रूप में यूज कब कर रहे हैं? अभी। उस समय हर आत्मा भरी हुई है, तो उस समय किसको देंगे हम? सोचिए, कब देना है? देने का पार्ट हमारा कब का है? अभी का है। सुख दो, शांति दो, प्रेम दो, आनंद दो, बस देते रहो। देने का पार्ट अभी है। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है। बाप को याद करना है, वर्षा लेना है बस। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है। क्यों डिफिकल्ट लगता है? क्योंकि 2500 वर्ष लिया है, गिव एंड टेक किया है, टिट फॉर टैट किया है, कार्मिक रखा है। अभी कर्मा अनुसार नहीं करना है, रोल अनुसार नहीं करना है। अभी तो सिर्फ परमात्मा अनुसार करना है। मेरा पार्ट देने का है बस। बहता ही रहे हमसे। कभी गृहस्थी को देना है, कभी संबंधियों को देना है, कभी यूनिवर्स को देना है, कभी 5 तत्वों को देना है, कभी शरीर को देना है। बस देना है, देना है, देना है। महामंत्र है ये। जैसे आज किसी ने पोस्ट किया था, डॉक्टर सचिन भाई का, बाबा का बच्चा, कि निरंतर याद की महामंत्र क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा निरंतर बाबा को याद करती याद हूँ। कर रही हूँ। तो मैं आत्मा निरंतर बाबा के साथ बांट रही हूँ। मैं देवता हूँ, मैं बांट रही हूँ। मेरा काम अभी है बांटने का। सत्युग में थोड़ी बांटेंगे बैठ के। बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का है, सेकंड की बात है। फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न भी पड़ते हैं। रावण पर जीत पानी होती है। एक एक सेकंड जो संकल्प उत्पन्न होते हैं ना, उसी पर जीत पानी है। व्यर्थ आया, जीत पालो। नेगेटिव आया, जीत पालो। मैं आया, जीत पालो। एक एक सेकंड की जीत है ये। सारी सृष्टि पर इस रावण का राज है। अभी तुम समझते हो, हम योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पाते आए हैं, अब भी पा रहे हैं। सिखलाने वाला है बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो, परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे, आत्मा को जानते थे। कहते थे चमकता है भ्रिकुटी के मध्य में अजब गजब सितारा। पर ये अजब और गजब क्यों है? क्योंकि ये अजर, अमर, अविनाशी है। क्योंकि इसके ऊपर कोई लेप शेप नहीं है। ये तो बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र, बहुत पावन है।
और इसकी नॉलेज, ये सबसे बड़ा जो बाबा का वंडर है आत्मा, उसकी नॉलेज अभी मिलती है कि इतनी छोटी सी आत्मा अदृश्य है ना, उसके अंदर मन बुद्धि संस्कार, बुद्धि के अंदर 84 जन्म, और फिर भी वो सबसे नन्ही सी बात हो गई, कण जैसी बात हो गई, 84 जन्म मैं आत्मा, मेरा कितना बड़ा अस्तित्व है, ये सब मेरे भीतर छोटे 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 छोटा, जैसे बॉडी है, में छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सो मेनी पार्ट्स। तो ड्रामा इज अ पार्ट, मैं आत्मा तो बहुत बहुत अलग हूँ, इट्स जस्ट अ पार्ट। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे, कितना विचित्र ड्रामा है। कहते भी थे हे परमपिता परमात्मा, याद करते थे फिर भी जानते नहीं थे, ना आत्मा के ऑक्यूपेशन को ना परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा नहीं जानते थे। बाप ही खुद आकर समझाते हैं, बाप बगैर कब कोई रियलाइज करा ना सके, कोई का पार्ट ही नहीं। गायन भी है, ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय, बहुत सहज है। और ये तीनों पार्ट हम बच्चों ने प्ले किया है, दिखा रहे हैं बाबा, देखो तुम ईश्वरीय संप्रदाय के भी, तुम आसुरी संप्रदाय के भी, तुम देवी संप्रदाय के भी, तुम कितने एक्सपीरियंस होल्डर हो। है बहुत सहज, परंतु ये बातें याद रहे, इसमें ही माया विघन डालती, बुला देते हैं। बाप कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो जाएगी। शास्त्रों में यह बातें कोई समझ ना सके, गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी है ना। अब बाप कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं, परंतु भक्ति में कण रस बहुत मिलता है, इसलिए छोड़ते ही नहीं। तुम जानते हो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है, कोई का छीछी धंधा होता है। शराब बीड़ी सिगरेट आदि बेचते हैं, ये धंधा तो बहुत खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है, किसको शराबी बनाना ये धंधा अच्छा नहीं। बाबा राय देंगे कैसे हम शराबी बनाते किसी को। हम कैसे शराबी बना देते, बाबा कह रहे मत बनाओ। हम्म दी वैसे ही जैसे हम सोल कॉन्शियसनेस में रह के लोगों को अपने समान बनाते जाते हैं, वैसे ही इफ मैं लाइक खुद रोल के नशे में हूँ तो सामने वाला भी तो मेरे जैसा बनेगा ना। इट्स लाइक सेम सेम सिचुएशन है ना। हम्म बाबा ने कहा किसी को शराबी बनाना ये धंधा अच्छा नहीं लगता। जब हम किसी को उसके खूब गुणों से, खूब उसकी तारीफें कर करके, खूब उसकी महिमा कर करके उसको नशे में डाल देते, हमें नशा डालना है कि हम कुछ भी नहीं है, हम सब परमात्मा की संतान है और सब एक समान है। कोई भ्रष्टाचारी, कोई शिष्टाचारी, कोई महान, कोई पुण्य, कोई पाप, ऐसी चीजें नहीं है। आत्मा सदा ही शुद्ध है, पवित्र है, पावन है, शांत है, सुखी है, शक्तिशाली है, ज्ञान युक्त है, आनंद से भरपूर है। बाकी जो भी देह का नशा है, जब हम एक दूसरे का नशा एक दूसरे पर डाल देते, शराबी नहीं बनाना है किसी को। आपका भी नशा किसी को ना हो। बच्चों को कैसे अपना नशा चढ़ाते हैं, माँ बंदे चले ही ना, वो माँ बाप के बिना वो चले ही ना, ऐसा नशा चढ़ाते हैं बच्चों में। वी मेक पीपल डिपेंडेंट। वाई वाई वी मेक पीपल डिपेंडेंट, वाई वी डू सो मच फॉर अदर्स। एकदम अंदर से चेक करके बताएं। ईगो को जिंदा रखना चाहते हैं ना। खुद को जिंदा रखना चाहते, उस रिश्ते के नाम को ना, कि मुझे बोलता खुद को नहीं, प्रूव करना चाहते हैं। हमारा नाम कोई लेता रहे, माँ माँ माँ, पिता पिता पिता, बेटी बेटी बेटी, भाई भाई,
बाय, कोई लेता ही रहे, हमारे बिना कोई चल जाए हम बर्दाश्त ना कर पाते हैं। कोई माँ बाप बर्दाश्त कर पाता है, बच्चा चला जाता है अपने लेवल पर अपनी चीजें करने लगता है, नहीं बर्दाश्त होता। ऐसे कैसे? मुझसे पूछा भी नहीं, मुझे बताया भी नहीं, मुझसे राय भी नहीं ली। Why these are the things? Because we want people should be dependent on us. Why we want? Because that is our भोजन। ये धंधा अच्छा नहीं है। किसी को शराबी बनाना, किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना अच्छा नहीं है। किसी के ऊपर खुद डिपेंडेंट रहना अच्छा नहीं है। ये सारे नशे उतार दो, इंडिपेंडेंट। खेल में ये सारा खेल है, उस खेल का मैं बस पार्ट हूं। खेल मेरे अंदर ना घुस जाए, खेल खेल ही रहे। खिलाड़ी जो होते हैं मैदान में जब होते हैं तो उनके पास दो टीम होती है, मैदान से जैसे ही बाहर निकलते सब गले मिल लेते हैं। अरे वो तो मैदान में था ना। एक्टर्स जब रोल प्ले कर रहे तो एक हीरो का एक विलेन का रोल में तो एकदम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, पर जैसे ही सेट से बाहर निकलते गले मिलते हैं। क्यों? इट्स जस्ट अ गेम, इट्स जस्ट अ ड्रामा। ये रियल लाइफ में याद रखना है। बाप राय देंगे, युक्ति से ये धंधा चेंज कर लो, नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। सुना? हाईएस्ट एनर्जी को फील नहीं कर पाएंगे। थैंक यू बाबा। ये कल मेरा क्वेश्चन बाबा से रहा कि जो तुम हो जैसे हो, मैं तुम्हें वैसे का वैसा फील क्यों नहीं कर रही हूँ बाबा। आज बाबा ने जवाब दे दिया, क्योंकि तुमने इतने लोगों को अपने ऊपर और अपने आप को कितने लोगों पर डिपेंडेंट करे हो। तुम वहीं की ऊर्जाओं में जब घूम रही हो तो तुम मुझे कैसे पाओगी, पूछोगी कैसे मुझे? Beautiful explanation. Very nice. Thank you, Baba. थैंक यू बाबा। दिस वॉज द क्वेश्चन yesterday with बाबा कि बाबा ऐसा क्यों है कि तुम हो मेरे आसपास, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, मेरे को हर पल पता है कि तुम यही हो, मैं तुम्हें फील क्यों नहीं करती? मेरे अंदर वो तुम्हारी प्राप्ति वाला नशा निरंतर क्यों नहीं रहता? अप डाउन वाले फेजेस क्यों रहते हैं? आज बाबा ने जवाब दे दिया, क्योंकि तुम्हें नशा ही नीचे का है। किसी की तुम नशा कोई किसी को तुम्हारा नशा है, तुम्हें किसी का नशा है। जब तक देह का, संबंधों का, ये सब चीजों का नशा रहेगा, उच्च पद नहीं, उच्च यानी बाबा को नहीं टच कर पाएंगे। वो प्योरेस्ट एनर्जी है, आत्मा प्योरेस्ट एनर्जी है। इन दोनों के बीच में कौन विघ्न है? दोनों एक दूसरे को टच क्यों नहीं कर पा रहे? मेरी डिपेंडेंसीज, मैं, मेरा और मैंने, ये तीन चीजें मुझे बाबा से जुड़ने नहीं दे रही। मैंने किया, मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, मैं। और इस पल प्रेजेंट मोमेंट इतनी हाईएस्ट एनर्जी जो किसी को प्राप्त नहीं हो रही। लोग कितनी तपस्या कर रहे हैं, कितना कितना साधना, कितना मंत्र उच्चार, उन्हें नहीं जाकर मिल रहा है बाबा। और मुझे कह रहा है मैं तो तेरे बगल में बैठा हूँ, मैं उसको फील ही नहीं कर रही। क्यों? ये नशे। बाप समझाते इन सब धंधों में है नुकसान, बगैर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। भल जवाहरात का धंधा करते थे परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना, करके लखपति बने, इस धंधे से क्या बनते हैं? पापा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली, सो भी 21 जन्मों के लिए बनते। तुम भी समझते हो? बाबा कहते बिल्कुल ठीक है। हम सो ये देवी देवता थे, फिर चक्र लगाते लगाते नीचे आते। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए हो। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली है, परंतु फिर दैवी गुण भी धारण करने, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। ये बाबा भी जानते हैं, हमने अपना ये शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है, ये हमें ध्यान रखना है। हमने बाबा को दे दिया किराए पर। ये मकान है ना, इसमें आत्मा रहती है, हमको बहुत फकुर रहता है। भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है, ड्रामा प्लान अनुसार और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है। कल कल ये मकान ही लेना पड़ता है। इनको तो खुशी होती है ना, हर ब्राह्मण को ये खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कई बार कहा है मेरे लिए एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा है, बाकी हर ब्राह्मण बच्चे को मैं यूज कर रहा हूं। तो सरेंडर,
एकदम अमृत वेला, बस यही आंख खुलते ही, जब भी आपकी आंख खुल रही है, फर्स्ट थिंग सरेंडर। बाबा ये आंख लो, बाबा ये कान लो, बाबा ये मुख लो, बाबा ये जीभ लो, बाबा ये गला लो, बाबा ये आवाज लो, बाबा ये हाथ लो, ये पैर लो, ये धन लो, ये संपत्ति लो, ये सारे संबंध संपर्क लो, इस सब थाली में परोस के बाबा आपके पास रख रहे। ये गृहस्थी लो, यहाँ जो धन आ रहा है ये व्यापार लो, ये प्रोफेशन जिससे धन आ रहा है, सब बाबा आपकी गोदी में डाल रहे। प्लीज यूज इट फॉर योर पर्पस। घड़ी घड़ी ये काम करना है, घड़ी घड़ी ये काम करना। कल कल ये मकान ही लेना पड़ता है, इसको तो खुशी होती है ना। परंतु फिर हंगामा भी कितना मचा। ये बाबा हंसी कुड़ी में कब बाबा को कहते हैं बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। बाबा कहते सबसे जास्ती गाली तो मुझे मिली, अब तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं है, अब बारी आई है। रथ दिया है ये तो समझते हैं ना, तो जरूर बाप से मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते हैं बाप को निरंतर याद करना, इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है। बल ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ लेस जरूर आते हैं। ये बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, ये संग दोष में खराब हो गए, कितनी डिससर्विस होती है। ऐसा ऐसा काम करते हैं, लेस आ जाते हैं। उस समय ये नहीं समझते कि ये भी ड्रामा बना हुआ है, ये फिर बाद में ख्याल आता है ये तो ड्रामा में नूंद है ना। देखो कितनी प्यारी अवस्था ब्रह्मा बाबा की बाबा ने डिस्क्राइब करी, कि जैसे ही कोई बच्चा गिरता है, डिससर्विस करता है, तो ब्रह्मा बाबा को अंदर से थोड़ी सी आती है उस आत्मा के प्रति, अरे ये बच्चा कहाँ गिर रहा है, क्यों गिर रहा है ना। फिर बाबा कहता है कि फिर उनको भी ये ख्याल आता है कि ये तो ड्रामा में नूंद है, उसका गिरना भी नूंद है। कितनी सुंदर प्रैक्टिकल युक्ति बाबा दे रहा है कि बच्चे आता तो ख्याल ब्रह्मा बाबा को भी है, पर तुरंत है ना क्या करते हैं, ड्रामा में नूंद है करके अपने आप को बाहर निकालते हैं। वरना उनको भी वो बुरा लगना या उनको भी एक फीलिंग आना, क्योंकि वो इतना ही मेहनत करते हैं ना बच्चों पर। इतनी मेहनत बाबा करता है और कोई बच्चा गिर रहा होता है, तो ब्रह्मा बाबा को भी दुख होता है, मम्मा को भी दुख होता है, एडवांस पार्टी को भी दुख होता है कि अरे कितनी मेहनत करी इस बच्चे के साथ। अब जैसे हम ही लोग को देखो, बाबा ने उठाया 3 महीने के लिए गोदी में, है ना, और कितनी मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग कितना बार बार गिर रहे हैं, कितना बार बार टूट रहे हैं, कितना बार बार मूड हम लोग का ऊपर नीचे हो रहा है। तो बाबा कहता है जब ऐसे बाबा देखते हैं ना, तो बाबा को भी लेस आती, थोड़ी सी फीलिंग आती है। फिर बाबा अपने आप को कैसे ठीक करता है, ड्रामा में नूंद है। ये युक्ति दे रहा है बाबा, हम गिरे, हमारे साथ कुछ हुआ, तुरंत बाबा कहते हैं अच्छा ड्रामा में नूंद है, ये वाला तो होगा, ये कल वाला पार्ट ना, या 1 मिनट पहले वाले पार्ट में नूंद होगा ऐसा मेरा गिरना, इट्स ओके। कोई कुछ कह रहा माता है, जी, लेस लेस का मतलब क्या होता है? लेस मतलब वो आती है। फीलिंग आना। अच्छा, फीलिंग आती है, ओके। हाँ, थोड़ा सा उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनता है। जैसे आप कुछ बनाते हो तो उसमें से लेस आती है, मतलब थोड़ा सा जैसे माड़ जैसी चीज होती है ना, थोड़ा अटकते हैं वहां पर थोड़े से। हाँ, थोड़े अटके, बाबा भी अटके आकर कह रहे ऐसा काम करता है, डिसर्विस करता है, थोड़ी से अटकते बाबा भी। हाँ, फिर क्या हुआ, तुरंत बाहर आते हैं, कह रहे ये तो ड्रामा में नूंद है। माया अवस्था को बिगाड़ देती है तो बहुत डिसर्विस हो जाती, कितना अबलाओं आदि पर अत्याचार हो जाते हैं। यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितनी डिसर्विस करते, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप क्या सुनाते हैं, कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ बताते हैं बाबा। अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने, टाइम लगता है। माया की युद्ध चलती रहेगी, अभी तुम्हारी विजय तो जरूर होनी है, ये तुम समझते हो। शांति धाम सुख धाम पर हमारी विजय है ही, कल्प कल्प हम विजय पाते आए हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होता है। ये सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं। फिर हम ही राज्य करेंगे, बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। बाप कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। हमें जब बाबा राज्य देगा तो हमारी स्मृति ही मिटा देगा कि ये राज्य मिला कैसे, तो हमें वो मौका भी नहीं मिलेगा कि हम बाबा को थैंक्स बोल सके। तो क्या करना चाहिए? हाँ,
तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बोले। जब अरे पता इसी समय इसी क्षण हर चीज के लिए बाबा को थैंक यू शुक्राने शुक्राने बोलते जाओ। निधि ये संगम पर जितना मौका मिलता है उतने ज्यादा से ज्यादा बाबा का थैंक्स करना चाहिए। क्योंकि वो मौका भी नहीं मिलेगा। सोचो, मिलेगा। हाँ। किसी को कभी थैंक भी यू नहीं। बोलने का, किसी को अचानक के पार्ट में दोनों पार्ट हमें नहीं मिलेगा, प्राप्त ही नहीं होगा कि हम किसी को थैंक यू या सॉरी बोल पाए। हमें वो समय नहीं मिलेगा, इसीलिए इसी पल करके खत्म। क्या पता नेक्स्ट पल मैं हूं ना हूं। बाबा को ग्रेटफुलनेस थैंक एंड थैंकफुलनेस। यस। सो वट एवर जो भी अंदर के फीलिंग्स हैं, भाव हैं, भावनाएं हैं, तुरंत बाबा को दो। टाइम नहीं मिलेगा, नेक्स्ट मोमेंट नहीं है मेरे पास। मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टधारी हूँ। ड्रामा में सबसे बड़ा पार्ट नोंधा हुआ है, शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। और अभी सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है कि हम दोनों साथ। थैंक्स देने की बात नहीं। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रीमत दे रास्ता बताता हूँ और कोई बता ना सके। जो भी आए बोलो सतो प्रधान। नई दुनिया स्वर्ग थी ना, इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण करने, बाप को याद करना है। मंत्र ही है मन मना भव मध्याजी भव। बस ये भी बताते हैं मैं सुप्रीम गुरु हूँ। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो। जगत गुरु एक शिव बाबा है जो तुमको भी श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको ये श्रीमत मिली है। चक्र फिरता रहता है, आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है, परंतु यह भी याद रहे जो कोई कोई को समझा सके। ये भी भूल जाते हैं, कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है। कला काया माया लीस लेती है, सब कला निकाल कला रहित कर देती है। विकार में ऐसे फंस जाते हैं, बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है। तुम जन्म जन्मांतर वैश्यालय में रह रहे हो, हजारों पाप करते आए हो। सोचो, कभी ऐसे बैठ करके देखना, 2500 वर्ष के हर एक सेकेंड में सिर्फ विकर्म इकट्ठे किए हैं। और एकदम सही शास्त्रों की बात कि कलयुग में सिर्फ राम नाम लो और पार कर जाओ, वही बात है। बाबा मैं आत्मा, मैं जितना मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं निराकारी, मैं निर्विकारी, मैं निरअहंकारी, मैं किसी की नहीं, मेरा कोई नहीं, यहाँ कुछ भी मेरा नहीं, मेरा सब कुछ बाबा है। मैं शांति धाम निवासी हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ। मेरा परिवार शांति का सागर है, हर आत्मा शांत स्वरूप है, हर आत्मा प्योर है। मैं प्योरिटी का सागर हूँ, मेरा पिता प्योरिटी का सागर है। मेरे सारे भाई बहन जितनी आत्मा इस दुनिया में घूम रही है, सब प्योरिटी के सागर हैं। ये संकल्प, आत्मा के जितने संकल्प हैं, ये है वो एक शब्द आत्मा। मैं आत्मा हूँ, अदृश्य हूँ, अभोक्ता हूँ, अकर्ता हूँ। ड्रामा अलग, मैं अलग, ये जितना पाठ हम पक्का करते हैं, इतने जन्म जन्मांतर के पाठ हमारे यूं 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 कटते चले जाते। जी यस। जी, कल से लेके अभी तक भी मतलब एक अजीब सी फीलिंग उदासी की है। वो तो कल बाबा ने यही करा है, जैसे आपने नहीं कहा था कि लिखते जाओ मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। वो लिखते ही चले गए, जितने सामान थे, जितने खुद का रियलाइजेशन था, लिखते गए लिखते गए लिखते गए। बट हाँ, थोड़ा इंटेंसिटी कम है, लेकिन वैसे नहीं है जैसे होनी चाहिए। पाप निकल रहे हैं ना। हाँ। इतने इस 2500 वर्षों की उदासी है, जितनी 2500 वर्षों के अकेलापन है, जितनी 2500 वर्षों की इनसिक्योरिटी है, सब निकल रही है ना। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो क्या हो रहा है, इसका जो वाइब्रेशन है उससे जो दूसरे मैं था, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं ये हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं तो इतना करता, ये सब नलीफाई हो रहा है ना। तो दर्द तो होगा, क्योंकि अभी तक उन्हीं से तो भोजन मिल रहा था। मैंने किया, खुशी मिली।
मैंने अपने माँ बाप के लिए क्या खुशी मिली, मैंने अपने भाई बहनों के लिए क्या खुशी मिली, मैंने किया से कितनी खुशी मिलती है, पर ये पाप बनता जाता है। और बाबा कहते तूने कुछ नहीं किया, तुम आत्मा हो, ड्रामा सब कुछ कर रहा है, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। कैसे बाबा हमें एकदम जीरो बना देता है, तुमने और कुछ कल तो नहीं बाबा ने किया। सब कुछ खुद के लिए ही कहा ना कि सब मुझे सौंप दो, सामने बैठा था कि मुझे दे दो जो कुछ भी कमी पेशी है। तो वो भी जब बाबा मांगता है तो जब बैठ के जब करना शुरू करते हैं तो लगता है सिर्फ कमी पेशियां ही पास में है। अभी तक हम मैं करते आ रहे हैं, लेकिन जब बाबा बोलता है मुझे दे दो तो कितनी लंबी लिस्ट निकलती है, सूक्ष्म में भी ये भी देना ये भी देना। फिर लगता है, फिर वो जो अभी इन्होंने बोला अभी आत्मा ने कि एक उदासी आती है, तो वो इसलिए आती है कि अभी जब उसको देखने बैठते हैं ना, निकालने बैठते हैं, तब लगता है अभी तो ये कुछ भी है, क्योंकि बाबा को देना है ना, उसने कहा मुझे दे दो मैं बैठा हूँ, सब कुछ सारा कीचड़ा मुझे दे दो। तो तब दिखता है कि सूक्ष्म में अभी भी है, सूक्ष्म में, अब स्थूल में कुछ नहीं, बाहर से कुछ नहीं, अपने ही अंदर है। ये भी लगता है। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं सबके आगे कहते हो जन्म जन्म के हम पापी हैं, हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पापात्मा बने, अब फिर पुण्य आत्मा बनते हैं। ये तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, फिर तुम औरों को दे आप समान बनाते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना, वे इतना नहीं समझा सकते जितना तुम, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते। आप खुद कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, सब छोड़कर आवे तो इतने सब बैठेंगे कहाँ। बाप नॉलेजफुल है, वे कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ाते नहीं है। ये शास्त्र आदि पढ़ा था मेरे लिए तो कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य ये भी जानते नहीं है कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मैं देता हूँ। तुम जानते हो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि है, भक्ति मार्ग में ये शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। कहते पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे, परंतु ये तो ड्रामा में है ना। शास्त्र आदि ये सब खत्म हो जाते हैं, फिर अपने समय पर वही बनते हैं। हम पहले पहले शिव की पूजा करते थे, ये भी शास्त्रों में होगा। शिव की भक्ति कैसे की जाती, कितने श्लोक आदि गाते हैं, तुम सिर्फ याद करते हो शिव बाबा ज्ञान का सागर है, और मैं उनके साथ कंबाइन हूँ बहु बाप समान, ज्ञान का सागर। वे अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप ने तुमको समझाया ये सृष्टि का चक्र फिरता ही फिरता ही फिरता ही रहता है। कैसे फिरता है, सतो प्रधान सतो रजो तमो, फिर सतो, ये चक्र फिरता ही रहता है। शास्त्रों में इतना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया है जो कब स्मृति में आ भी नहीं सके। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, गाया भी जाता है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, आई एम लर्निंग एवरी सेकेंड, एवरी सेकेंड आई एम लर्निंग। आज कितनी बड़ी बात बाबा ने सिखाई, कौन सा नशा, कैसे शराबी खुद बनते दूसरों को बनाते, तो ये सब लर्निंग्स है ना। भगवान उवाच में तुमको ये राजाओं का राजा बनाता हूँ, और कोई शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं। उच्चते उच्च प्राप्ति है ही ये, वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सर्व की सदगति करते हैं। बल स्थापना करने वाले को भी गुरु कह सकते हैं, परंतु गुरु वे जो सदगति दे। बाबा की वो महावाक्य जो मुझे मेरे ही अहंकार से बाहर कर देते, मेरे किसी आकार से बाहर कर देते, मेरे किसी विकार से बाहर कर देते, मेरी किसी चिंता से बाहर कर देते, मेरे किसी चिंतन से बाहर कर देते, वो क्या बन जाते, वो गुरु बन जाते। तो हमारे लिए गुरु कौन, बाबा के महावाक्य। बाबा तो एकदम निरसंकल्प है, बाबा तो शांति का सागर है, पर हमारे लिए वो ये महावाक्य रचते हैं। सोचो, जो शब्द विहीन है वो शब्द रचता है, किस लिए, तो शब्द हमारे गुरु बने। बाबा के महावाक्य, बाबा की मुरली हमारे बाबा का गुरु स्वरूप है। हाँ, तो उससे हमें पॉइंट्स मिलते जाते, जिसमें जहां जहां हम अटके हैं, किसी आकार में अटके हैं, किसी अहंकार में अटके, किसी विकार में अटके हैं, किसी पर चिंतन में अटके हैं, पर दर्शन में अटके हैं, हम उससे, या किसी
निश्चय ना, हमारा निश्चय कहीं पर ढीला ढाला बन रहा है, वहां से बाबा के महावाक्य में निकालते हैं। ये तो अपने पिछाड़ी सबको पाठ में ले आते हैं, वापस ले जाने के लिए रास्ता तो बताते नहीं। बारात तो शिव की ही गाई जाती है ना, और कोई गुरु की नहीं। मनुष्य ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया। कहाँ वो सूक्ष्म वतनवासी, कहाँ वो मूल वतनवासी, दोनों एक हो कैसे सकते। वह भक्ति मार्ग में लिख दिया। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 बच्चे ठहरे ना, ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो, इनको एडॉप्ट किया है तो ये शिव बाबा का बच्चा ठहरा ना। उच्च ते उच्च है बाप, बाकी ये है उनकी रचना। कितनी ये समझने की बात है। और जैसे बाबा ये बात कह रहे हैं ना कि उच्च ते उच्च बाप है, ऐसे ही उच्च ते उच्च आत्मा है। परमात्मा और आत्मा सबसे ऊपर, उसके बाद ड्रामा। ड्रामा क्या है? बच्चा है, उसमें जो कुछ भी हो रहा है बहुत इनोसेंट है। ड्रामा इज वेरी वेरी इनोसेंट। कहते ना, अरे वक्त की मार और ड्रामा बहुत निर्दयी है। नो नो नो, इट्स वेरी इनोसेंट। व्हाई इट इज इनोसेंट? किया मिला, किया मिला, उसमें ड्रामा अपना कुछ बुद्धि नहीं लगाता, बाबा को भी नहीं आने देता। करो पाओ करो पाओ करो पाओ, कृपा करो खुद पर। तो करा पाया ड्रामा में चल रहा है। वो एकदम निर्दोष है, एकदम पार्शियल भी नहीं है, एकदम निर्दोष है। तो मैं आत्मा, शिव बाबा, और उसके बाद ड्रामा, नीचे रचना, है ना। तो उच्च ते उच्च बाप, उच्च ते उच्च उसकी संतान, फिर है ड्रामा। कितनी समझने की बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया बेहद दिल से शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्म के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना। अपनी जांच करनी है, हमारे में से कोई आसुरी गुण है तो नहीं। जैसे ही आत्मा हटके जितना भी संकल्प चलता है ना, वो सब आसुरी गुण में ही आता है। हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति होती है। हम लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं बना रहे, या हम आत्माओं पर, परिस्थितियों पर डिपेंडेंट होकर के तो नहीं अब हमारी सारी गुण शक्तियां काम करते हैं कि जब सर्कमस्टांसेस, पीपल, एवरीथिंग इज गुड, देन अच्छे अच्छे संकल्प चला रहे हैं, बड़े अच्छे 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 अच्छे। पर जरा भी कोई ऊपर नीचे हो गया तो बस गड़बड़ शड़बड़ संकल्प चलने लगे। तो ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। एक तो बाबा स्थूल में बताता भी, आपके पास शराब, मसाले, बीड़ी, सिगरेट, नॉनवेज, ये सब का धंधा तो नहीं है। ऐसे ही सूक्ष्म में भी किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट करना, किसी की स्टोरीज करना, किसी की इधर उधर करना ना, सारी स्टोरीज में घुस करके चिट चैट करना, झरमुई झगमुई बाबा कहता है करना, ये सब क्या है? विकार उत्पन्न करते हैं। आपको बुरा लगा, आपने एक और को बताया, फिर उसको भी अब बुरा लग रहा है, फिर उसने जाके तीसरे को बताया, अब उसको भी बुरा लग रहा है। न्यूज ऐसे ही तो फैलाते रहते हैं लोग ना, अच्छी अच्छी न्यूज नहीं फैलाएंगे, पर बुरी बुरी न्यूज तो पूरी दुनिया में फैलाएंगे। तो क्या कर रहे हैं? विकारों के और भय को उत्पन्न कर रहे हैं। जितना हम सुनते हैं नेगेटिव, हम उतने भयभीत होते हैं। तो हमें अपनी तरफ से सारे ये धंधे बंद करने, जिससे कि विकारों की उत्पत्ति हो, नफरत की उत्पत्ति हो, भय की उत्पत्ति हो, घृणा की उत्पत्ति हो,
किसी के प्रति कुदृष्टि हो जाए, वो तो है ही ऐसा, सब लोग अब सोच रहे हैं वो तो है ही ऐसा। नहीं, ये धंधा हमें नहीं करना है। हमें कौन सा धंधा करना है? हर आत्मा शांत स्वरूप है, हर आत्मा प्रेम स्वरूप है, हर आत्मा पवित्र है, हर आत्मा निर्दोष है, ये धंधा करना है। ये सबको पक्का कराना है। निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, ड्रामा में ये फिक्स चीजें हैं, ड्रामा अनुसार हो रहा है, उसका ये रोल मिला, उसने वो स्क्रिप्ट करा। ये बात पहले अपने अंदर अच्छे से, बिल्कुल हमारी बुद्धि सोते हुए भी यही सोचे, ऑटोमेटिक प्रोसेस में आ जाए, और फिर यही हमें आगे बढ़ाना है। तो ऐसा धंधा करना है जिससे कोई विकार उत्पन्न ना हो, बल्कि क्या उत्पन्न हो? प्रेम उत्पन्न हो, शांति उत्पन्न हो, प्रेम, पवित्रता उत्पन्न हो। याद की यात्रा मेरे सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक सदगुरु बाप की श्रीमत पर चल, आप समान बनने की सेवा करनी है। ध्यान रहे, माया कभी कला रहित ना बना दे। वरदान, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। सदा ये स्लोगन याद रखो, जो हुआ अच्छा अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में मत देखो, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लें, बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लें। अब हमारे लिए कोई चीज बुरी है? इस संगठन की स्पेशली बात हो रही है। क्या अभी भी आप लोग को बुरा, अच्छा, सही, गलत, पाप, पुण्य, ये सब दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं बाबा, और बताएं। सब सब निर्दोष है। सब निर्दोष है दीदी, सब इनोसेंट है, ड्रामा निर्दोष है। ये कितना पक्का हुआ है? ये पॉइंट है, ये तो बात कह ही रहे हैं बाबा। फिर ये पाठ कितना पक्का हुआ है? पक्का दीदी पक्का। प्रैक्टिस में है, अभी पक्का हुआ है, प्रैक्टिस में है, पर अभी 20% practice में है। दिख जाता हाँ है, फिर उसको हम चेंज है, करते हैं। दीदी याद है। रहता है, अब याद रहता है कि नहीं सब सच्चाई निर्दोष ये है। नहीं है कि अभी दिखता नहीं है। सच्चाई ये जो ऊपर बाबा ने बताया, जैसे ब्रह्मा बाबा को भी दिख जाता दिखता था। था, हाँ। हाँ, अटक हाँ, अटकते हैं, पर हम उसको तुरंत चेंज कर हाँ, देते हैं। चेंज कर ये लेते वो हैं। ड्रामा यस में यस बूंद है। यस, तो अपनी सच्चाई पता होनी चाहिए। हम लोग को बहुत भ्रम है, ये भी नशा है। अरे हमको हाँ, तो ये सब भी दिख नशा है, सही रहा बात है, है। हाँ, हमको ये सब हम तो दिख रहा बाबा है, के हमको बच्चे, सब हमें दिख कुछ रहा दिख ही नहीं रहा। है। नहीं, सब दिखता है अभी सब भी, दिखता इसलिए है अभी भी। अपना अपना सच पता होना चाहिए। नशे में तो मत कल रहो। कल जो बाबा ने बोला खामियां निकालो, तो वो मुझे अपनी सूक्ष्म की खामियां निकाल, जैसे अभी चेतना आत्मा ने भी बोला, तो वो सूक्ष्म में थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, तो उसको बाबा को दिया, बाबा अभी मुझे ये दिखता है, अभी ये दिखता दिख है रहा है कि मुझे बाबा, तो अभी तो ये अब मुझे सबसे चेंज। बड़ी अहंकार है। खामी है आंखें। अभी बहुत कुछ हाँ, बस दिखता है। आंखों से हाँ, ज्यादा दिख रहा है, सही कह रहे हो, आंखों से अभी बहुत तो दिख रहा है। बहुत आंखें कुछ दिखता है, 70% धोखा देती हैं, बाबा बोलते हैं 70% सारे गलत काम आंखों से ही होते हैं। क्योंकि दिखता है। इसलिए हमें सिंपल बात है। आत्मा देखना है, गलत काम आत्मा। कुछ और नहीं होता है, क्योंकि दिखता है कि अरे ये तो राइट है, ये तो रॉन्ग है, ये तो धोखेबाज है, ये तो कल्प्रेट है, इसने तो धोखा दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये सब दिखता है। इसलिए बाबा कहता है कि अपनी आंखों को बंद कर दो, ये आंखें फोड़ दो, ज्ञान की आंखों से देखो। तो कोई भी बात आए तो क्या होगा, ये संकल्प ना आए, लेकिन फौरन आए अच्छा ही होगा। बीत गया अच्छा हुआ। जहां अच्छा है वहां सदा बेफिक्र बादशाह, जहां अच्छा है वहां सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। मुझे निश्चय है, एक एक सेकेंड, एक एक पल पर निश्चय है कि ये सिर्फ 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 अच्छा कर रहा है। मैं कल्याणकारी बाप की संतान, मेरे साथ मैं सिर्फ कल्याण में ही बैठी हूँ, मेरे चारों तरफ सिर्फ कल्याण है। दिखने में दुनिया को दिख सकता है कल्याण, इवन रोल को दिख सकता है कभी कभी, इसमें क्या कल्याण है बताओ? बोल सकता है रोल उठकर, सोनिया उठ के बोल सकती है बार बार, बीवी उठ के बोल सकती है, बहन उठ के बोल सकती है, बेटी उठ के बोल सकती है ना, एक फीमेल उठकर बोल सकती है। ये सब रोल्स बोलेंगे, क्या अच्छा है इसमें बताओ? आत्मा को 100% निश्चय इसमें अच्छा, और वो इतना पावर है उसमें, जब मन और बुद्धि इसको स्वीकार करने लगते हैं तो ये सारे रोल में भी फिर यही वाइब्रेशन जाने लगती है। फिर हर रोल बोलने लगता है हाँ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, इसमें भी अच्छा है, इसमें भी अच्छा है, इसमें भी अच्छा है। पहले मन और बुद्धि का पक्का होना जरूरी। निश्चय बुद्धि, निश्चय मन नहीं बोला बाबा ने, निश्चय बुद्धि, क्योंकि बुद्धि को टाइम लगता है।
मन तो बहुत भोला भाला है, टाइम बुद्धि को लगता है। स्लोगन, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। रिगार्ड देना ही है, हर आत्मा को, हर सिचुएशन को, ड्रामा को गिव रिगार्ड ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। शुक्रिया। तो आज सभी लोग ध्यान रखेंगे कि शरीर को कौन सा शराब, कौन सी बीड़ी, कौन सी सिगरेट का धंधा आप कर रहे हैं, और कैसे आपके द्वारा कोई भी विकार उत्पन्न हो रहा, उसको स्टॉप करना है, उसका ध्यान रखना है ना। ओम शांति।